बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ अमीन भट्टी। आज 16 मई लाहौर से। नाज़रीन, दिल तो नहीं करता कि हर रोज़ आपको बुरी खबरें दें, लेकिन 2-3 अहम इशुओं पर बात करेंगे। पाकिस्तान में ज़राअत के लिए अच्छी खबरें हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तरक्की कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ अहम तरीन खबर जो ज़िम्मेदार ज़राए कहते हैं, अगले 15 दिन वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिशों के जाल बुने जाएंगे और उसका होमवर्क मुकम्मल कर लिया गया। इसमें उनके कुछ नादान साथी भी शामिल होंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, चंद रोज़ से इसराइल ने फ़लस्तीन में जो जुल्म व बर्बरियत की दास्तान कायम की है, बदकिस्मती है, पूरा मगरिब इस पर खामोश है। हज़ारों लोग अपने घर बाहर छोड़कर पनाहगज़ीन बन चुके हैं, मगर बदकिस्मती कि उन पर भी बमबारी की जा रही है। भूखे प्यासे नहते लोगों पर गोलियों की बौछार, मिसाइलों की बौछार। लेकिन जो बात कहना नहीं चाहता मैं, दुख तकलीफ़ से हमारे अरब ममालिक, हमारे काबिल एहतराम मुस्लिम ममालिक स्वाय बयानात की हद से आगे कुछ नहीं कर पा रहे। जबकि ये भी कहा जा रहा है कि इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू कानून की गिरफ्त में और जराइम की संगीन गिरफ्त में है। उस अपने आप को अपने किए जराइम से बचाने के लिए मुसलमानों के ख़िलाफ़ फ़लस्तीन पर इस किस्म की बमबारी कर रहे हैं कि वो अपने जराइम पर पर्दा डालने के लिए एक नई जंग छेड़ दे। उसकी वजूहात ये है कि इस्लामी ममालिक, यकीनन हर एक मुल्क का, हर एक मुसलमान का दिल तो दुखी है, लेकिन बयानात से हद के आगे कुछ नहीं कर रहे। शायद अरब ममालिकों का इंटरेस्ट फ़लस्तीन में भी कुछ ज़्यादा है, वरना पाकिस्तान, तुर्की, ईरान तो बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे और वो जुल्म की दास्तानें बनाता जा रहा है। नाज़रीन, हम आ जाते हैं आपको पहली स्टोरी की तरफ। नाज़रीन, समझने की बात है कि पाकिस्तान में हर शख्स 2 लाख से ज़्यादा मकरूज़ है। उसकी वजूहात मौजूदा हुक्मरान को या किसी एक हाकिम वक़्त को करार देना मुनासिब नहीं होगा। माजी में हर हुक्मरान ने जो आया मादी के और अपने कर्जे उतारने के लिए, डेवलपमेंट पे नाम पे सूद के कर्जे उतारने पे बैरूनी ताकतें IMF, वर्ल्ड बैंक और दीगर मुल्कों से कर्जे लिए, लेकिन वो पैसा जो आपके नाम पर लिया गया, नाज़रीन समझे, वो कर्जे, वो पैसे सूद दर सूद जो आपकी फलाह बहबूद यानी कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए था, वो चंद ख़ानदान अपने ऊपर लगाते रहे। कमीशन की सूरत में खरबों रुपये बना गए। हर हाकिम वक़्त आप पर मसल्लत हुआ आपका नाम लेके, अवाम का नाम लेके, लेकिन अवाम दिन ब दिन आने वाले वक़्त में गुजरे वक़्त से ज़्यादा बदतर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गई। मगर चंद ख़ानदान अरबों खरबों रुपये बना गए और कानून की कमज़ोर गिरफ्त उन्हें अपने शिकंजे में लाने में हमेशा की तरह नाकाम रही। इमरान खान ने कोशिश की, लेकिन उनकी नहल और चंद करप्ट लोगों ने उन्हें कामयाब नहीं होने दिया। 3 साल उन्होंने एहतसाब का नारा ज़रूर लगाया, लेकिन किसी भी अहम तरीन पीपल्स पार्टी नून लीग जो 3 दफ़ा हुकूमतों में रहे, किसी एक को सज़ा नहीं दिला सके। अब ये कहा जा रहा है कि कुछ ताकतवर शहबाज शरीफ को बाहर भेजना चाह रहे थे, जिस पर इमरान खान ने इनकार किया और अपने लोगों को उन्होंने कहा कि आप एक बड़े इम्तिहान के लिए तैयार रहे। कहा जा रहा है कि आने वाले 15 दिनों में इमरान खान के लिए, इमरान खान के ही कुछ साथी, ख़ुसूसन इनमें ब्यूरोक्रेट शामिल है, कुछ से ज़्यादा ब्यूरोक्रेट इमरान खान के ख़िलाफ़ या उसकी हुकूमत के ख़िलाफ़, इमरान खान साहब की ज़ात पे तो खैर मेरा ख्याल करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाता, बड़े बड़े स्कैंडल आएंगे जिससे इमरान खान को हुकूमत करने में मुश्किलात होगी। जबकि ये भी कहा जा रहा है कि आने वाला बजट भी अगर ताकतवर हल्के ना चाहेंगे तो वो मंजूर नहीं, कबूल हो ही नहीं सकता। लेकिन इसके बावजूद अगर बजट मंजूर नहीं होता चारों सूबों का और कौमी असम्बली का, अपोजिशन की PDM जो कराची की एक सीट पर एक दूसरे को गद्दार,
डाकू, चोर, लुटेरा, धांधली वाला सिलेक्टेड कह चुका, फिर भी हुकूमत बनाने के काबिल नहीं होंगे। क्या इस मुल्क में इंतशार फैला के किसी और गैर मुल्की एजेंडे को तो नहीं पूरा किया जा रहा? ये अब आपको सोचना होगा। एक अच्छी खबर बहुत अरसे बाद आई, पाकिस्तान का 70 पॉपुलेशन ज़राअत पर है। इस दफ़ा पाकिस्तान की गंदम माजी की निस्बत बहुत बेहतर हुई, कपास के बेहतर होने के आसार हैं। चावल, गंदम और दीगर ऐसी चीज़ें जो रोज़मर्रा में इस्तेमाल होती है, उनकी पैदावार मासी की निस्बत अच्छी हुई और मौसम ने भी साथ दिया, और इससे 70% किसानों की हालत कुछ बेहतर हुई। ताहम बेहतर नहीं हुई, महंगाई का जोर भी है, करप्शन भी है, बैड गवर्नेंस भी है, लेकिन किसानों की हालत कुछ संभली। मैं हरगिज़ नहीं कह रहा कि बेहतर हुई। दूसरी तरफ पिछले दिनों में इम्यूनिटी देने पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बेहतरी की तरफ गई। ईंटें, सीमेंट, रेत, एक अगर मकान, फैक्ट्री, ऑफिस बने तो कम व बेशतर 28 से 30 इंडस्ट्रियाँ उससे चलती हैं और लोगों को रोज़गार में इजाफा होता है। लेकिन इमरान खान के लिए आने वाले दिन हमारी इतलात के मुताबिक उनके चंद लाडले ब्यूरोक्रेट और करप्ट सियासतदान उनकी मुश्किलात में इजाफा कर सकते हैं। लेकिन वज़ीर आज़म के बारे में कहा जा रहा है कि वो पुरअज़म है कि वो आखिरी दम तक माफिया के ख़िलाफ़ सरेंडर नहीं करेंगे और लड़ते रहेंगे। इसके लिए उन्होंने अपनी कैबिनेट को भी कह दिया है और करीबी को। नाज़रीन, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू अरसा दराज से करप्शन के बड़े बड़े स्कैंडलों में मुलव्वस है और आने वाले दिनों में उनके अदालतों में ट्रायल भी चल रहे हैं, केस भी चल रहे हैं। नेतन्याहू ने मक्कारी और अय्यारी और अमेरिका की पुष्टपनाही पर अपने आप को अपने करप्शन के स्कैंडलों से बचाने के लिए एक चाल चली और फ़लस्तीन पर हमला कर दिया, जिसका गैर मुल्की ज़राए अबलाग ने भांडा फोड़ दिया है। इस पर पर्दा उतार दिया है कि नेतन्याहू इसराइल पर इस कदर खौफनाक बमबारी, मज़ाइल हमले, दहशत गर्दी क्यों कर रहा है कि ना मसाजिद महफूज हैं, ना हस्पताल महफूज हैं, ना घर महफूज हैं, ना बच्चे, ना बुजुर्ग, हर तरफ लाशें ही लाशें और ज़मीन पे खून ही खून सुर्ख कर दिया है। नेतन्याहू ने सिर्फ अपने ख़िलाफ़ जो 5-10 बड़े बड़े केस है, अरबों खरबों रुपए के करप्शन के, रिश्वत के, नजायज़ पैसे के, हराम हो रही के, उससे बचने के लिए कि वो अदालतों में मज़ीद ट्रायल ना हो सकें। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है इसराइल ने इस सिलसिले में अपने आप को, इन हमलों को अपनी रूहानी या एक गलत फहमी के शिकार में अपनी कौम को गुमराह करने की कोशिश की कि इस तरीके के बाद यहूद अनुसार पूरी दुनिया में अपनी हुक्मरानी कायम करेंगे और लोगों को वर्गलाना शुरू कर दिया वहाँ के जाली प्रोपोगंडा सेल से। कहा जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में इसराइलियाँ यहूद अनुसार पूरी दुनिया में हाकम करेंगे। इस्लाम का मज़हब तो अमन का मसलब है, मज़हब है वो तो ना किसी को तकलीफ़ देता है, ना किसी के झूठे खुदा को कहता है ताकि वो आपके सच्चे को खुदा ना कहे। लेकिन लेबनान ने कुछ मदद की इसराइल की, लेकिन वो नाकाफ़ी थी। चंद ट्रेन लोग भेजे, लेकिन उसकी वजह से इसराइल पर, फ़लस्तीन पर और जुल्म व सितम के पहाड़ ढाए गए। नेतन्याहू के बारे में कहा जा रहा है आज से 5 साल पहले होने वाले करप्शन के बड़े बड़े केस जिनके सबूत अदालतों में आ चुके हैं और नेतन्याहू और उसके बेटे को जेल में जाने से कोई नहीं बचा सकता। फ़िलहाल एक सोची समझी साजिश के तहत उसने फ़लस्तीनियों पर हमला किया और इसकी एक कड़ी ये भी कह रही है कि जब अफ़गानिस्तान से अमेरिका निकल रहा है तो वहाँ भी हालात ख़राब करने की कोशिश की गई है ताकि अमेरिका की चालों कोई समझ ना सके। इस सिलसिले में आज तालिबान और अफ़गान हुकूमत के दोहा में मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि नेतन्याहू ने बैनुल-अक़वामी ज़राए अबलाग पर ने उनके इन पर्दे चाक किए हैं। तमाम बड़े बड़े अखबारात में देखे कि नेतन्याहू अपने करप्शन की वजह से फ़लस्तीन को खून में नहा रहा है। लेकिन इस मौके पर हमारे इस्लामी ममालिक बदकिस्मती है कि शायद उनका इसराइल में कोई ज़ाती इंटरेस्ट है या उनकी प्रॉपर्टियाँ अमेरिका या ऐसी मगरिब में हैं जिसकी वजह से वो सिर्फ बयाना तक महदूद है,
लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकते। यही वजह है कि इसराइल के जुल्म और जारियत बढ़ती जा रही है और फ़लस्तीन पर मजालिम ऐसे ढाए जा रहे हैं कि इंसानियत भी कांप उठी है। औरतें बुज़ुर्ग अपने बच्चों को अपनी आगोश में लेके सोते हैं कि अगर कोई भी बम आए तो वो इकट्ठे ही लाहद में उतरे तो और दुश्मन उनके बच्चों को ना उठा के ले जाए। इसराइल का ये जुल्म दुनिया की तारीख़ में स्याहकारियों से लिखा जाएगा और मगरिब की खामोशी। लेकिन सऊदी अरब और मिडल ईस्ट को अब सोचना होगा कि क्या इन हालात में भी वो इसराइल के लिए नरम गोशा रखते हैं या मुसलमानों की एक पूरे ममालिक इकट्ठे करके एक फ़ौज बनाते हैं और सफारती सतह पर पहले अमन के ज़रिए फ़लस्तीन को इसराइल के मजालिम से जाने की कोशिश करते हैं, या फिर पाकिस्तान और तुर्की जिस तरह और मिस्र चाहते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। अब ये अगर याद रख लें, मुझे एक मौके पे कहावत याद आ गई कि किसी ने बच्चों एक बंदों को कहा कि ये ने लकड़ी की एक एक तिनका दिया और सब ने तोड़ दिया। जब उस साहिब इल्म ने कहा कि सारी लकड़ियों को इकट्ठा करो और दो, जब वो सारी लकड़ियाँ इकट्ठी हो गई तो उनको तोड़ने की हर एक ने कोशिश की, टूटी नहीं। तो उस साहिब अकल ने अपने बच्चों को, सब लोगों को कहा, बेटा जब तक इकट्ठे रहोगे, मजबूत रहोगे, दुश्मन आपको तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि आपकी एक चोट दुश्मन को रेजा रेजा कर देगी। इसीलिए अगर इस्लामी ममालिक इकट्ठे रहे तो शायद मकबूजा कश्मीर भी आज़ाद हो जाए, फ़लस्तीन पर होने वाले मजालिम भी आज़ाद हो जाए और कोई इस्लामी मुल्क मगरिब की सुपर ताकत का निशाना ना बन सके। अगर ना रहे तो बिखरोगे तो बिखर जाओगे। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि 10,000 से ज़्यादा महाजरीन फ़लस्तीन से निकल के जाके महफूज मकामा पर उन्होंने पनाह ली, लेकिन बदकिस्मती देखे वहाँ भी बमबारी कर दी गई। अमेरिका की AP एजेंसी थी, अल जज़ीरा अरब ममालिक का दफ्तर था, उनको भी ज़मीन बोझ कर दिया गया। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ बयानात वज़ीर आज़म इमरान खां, तैयब उर्दुगान से लोगों को कुछ उम्मीदें हैं, लेकिन नाज़रीन अब वक्त सिर्फ गुफ्तगू का नहीं, अमली इक़दामात का है। उम्मा को एक करने पर है। अगर उम्मा एक होगी तो कोई भी गैर मुसलमानों पर हमला या नुकसान नहीं कर सकेगा। और इस्लाम तो किसी भी मुल्क को, किसी भी मज़हब को, अक़लियत को अपने से ज़्यादा हकूक़ देता है, किसी की हक तलफ़ी नहीं करता। नाज़रीन, मैंने मौजूदा सूरत हाल आपको कहा कि आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, जो मैंने अर्ज़ किया है इन्हें ज़रा गौर से सुनिएगा सही, इसमें आपको कुछ हकीकत ज़रूर नज़र आएगी। अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।